हेलो एवरीवन भी कैसे हैं आप। तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम शुरुआत कर रखें चीज़ की, जो कि हमारा एक दिन अर्थमेटिक का सेक्शन चलता है और एक दिन आपका एडवांस का। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट सेशंस आप बढ़िया से समझते जा रहे हैं। एक एक चीज़ आपको क्लैरिटी में मिल रही है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है 2026 की अर्थमेटिक की और आपकी एडवांस की। तो अगर आपके पिछले अगर वीडियोज़ अगर मिस हो गए तो आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बढ़िया सी चीज़ों को समझ सकते हैं और द बेस्ट आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी और चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिन का, ध्यान से देखना, बड़े बढ़िया क्वेश्चन हैं जिनको आपको समझना है और जो पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 900 इज लैंड एट सर्टेन रेट ऑफ एस आई 9 मंथ आफ्टर 9 मंथ। दूसरा 600 रुपये आपने लैंड करा जो कि 1.5 टाइम्स ओरिजिनल रेट से ज़्यादा है ना। और टोटल आपको एक साल में जो इंटरेस्ट मिला वो 72 मिला। इसका मतलब 900 रुपये तो आपके पूरे एक साल ही चले। ठीक है, रेट आपको नहीं पता क्या है, लेकिन जो आपने 600 रुपये लैंड करें हैं, क्योंकि आप कितने महीने बाद लैंड करें वो 9 महीने बाद, और बात कितने साल की हो रही है, एक साल की। 3 ही महीने चले, 3 को आपको सालों में बदलना पड़ेगा। और 1.5 इंटू आर, इसने बोला ना 1.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट, और नीचे 100 आएगा ही है। और इस सब की कहानी करने के बाद आपको 72 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ध्यान से देखो, बात समझ आई। ये सारी बातें हुई। अब इसका सॉल्यूशन अगर आप कर पाते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए करना। ऐसे सॉल्यूशन बहुत आसान ही है, कठिन नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो जीरो से जीरो खत्म, ये आपका 9 आर आ गया। यहाँ से आप कर सकते हैं 3 से 4 टाइम्स, जीरो से जीरो खत्म, पॉइंट हटा के नीचे जीरो, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, 5 से 3 और 5 से 4। तो ये आपका आ गया 9R/4 और इक्वल टू 72। 9 ऊपर से कॉमन है तो ये 8 आ गया। अब अगर आप ध्यान दें तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4R+R कितना आर हो गया, 5R। और इधर 8 चल ही रहा है, 8 की 4 में, तो आर की जो वैल्यू आ गई वो 32/5 आ गई। इसका मतलब हुआ 6 पॉइंट। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा कितने परसेंट का रहा, 6.4%। तो इस तरीके की चीज़ें आपको समझनी है, जो कि आपको जैसे ही कह रहा है क्वेश्चन में वो काम हमने अप्लाई कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करके देखो। तो सारी चीज़ें समझनी है, बहुत बढ़िया से चीज़ों को जानना है। ठीक है, तब आपके काम बढ़ सकता है। पढ़ो। एक शॉपकीपर है जो दो वैरायटी आपकी पर्ल्स की कॉस्टिंग 80 रुपीज़ पर केजी और दूसरी है 100 रुपीज़ पर केजी, इनको 3:1 के रेशो में मिलाता है। तो पहली जो है वो 80 रुपीज़ पर केजी है और जो दूसरी है वो है 100 रुपीज़ पर केजी। और इनको किस रेशो में मिलाता है, 3:1 में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई 80 रुपये किलो पर केजी की 3 किलो चीज़ लेकर आता है तो उसने टोटल कितना खर्चा किया होगा, 240 रुपये। और अगर 100 रुपये किलो की चीज़ कोई 1 किलो लेकर आता है तो उसने यहाँ पे 100 रुपये खर्च किए होंगे। तो टोटल जो खर्चा आ गया वो 340 रुपये का आ गया। तो बोलते हैं सीपी, राइट। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 केजी। और बेचा उसने 91.880 के हिसाब से, मिक्स करके सेल किया। तो अगर वो 4 क्वांटिटी को 91.80 के हिसाब से सेल करता है तो उसका एसपी आ जाएगा। कर लेते हैं। तो ये आ गया 367.20, ये एसपी है। क्लियर। तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि आपको प्रॉफिट है, आपको 27.20 का प्रॉफिट है कि नहीं। और किस पे प्रॉफिट होता है, सीपी पे 200। पॉइंट हटा देंगे 2 जीरो से, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, उसे कट कर लेते हैं। 17 से कट कर लेते हैं 8 बार। तो बेसिकली जो परसेंटेज आ गया 8% का, क्या आ गया, समझ आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8% का गेन। तो यहाँ से ये बात आपको समझनी है। ठीक है, कर पाएंगे, क्लियर। तो अगर ये 3 वेराइटीज़ भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, सारा खेल ये है इन वेराइटीज़ को आप अच्छे से समझें और जानने की कोशिश करें। क्लियर हुई बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे लेकर आपको चलते हैं।
चलो भाई इसको देखो कैसे करोगे आप। देखो, इसने बोला एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इज 60। 30 स्टूडेंट हैं और उनका जो एवरेज एवरेज वेट चल रहा है वो आपका 60 kg चल रहा है। अब इसने बोला वन स्टूडेंट इज रिमूव्ड। आपने एक स्टूडेंट को रिमूव कर दिया। देखो तो इसमें हमेशा इस वाले क्वेश्चन में जब एक को रिमूव करेगा, है ना, और एवरेज इतना ड्रॉप हो गया, तो जब आप रिमूव करेंगे तो रिमूव करते समय वो 60 किलो का ही होगा। रिमूव करते समय कितने का होगा वो? 60 किलो का ही होगा। लेकिन जैसे ही आपने रिमूव करा एक स्टूडेंट, तो आपके 29 स्टूडेंट रह गए, उनका एवरेज ड्रॉप हो गया है। अगर उनका एवरेज ड्रॉप हो गया है तो ये जो गया है ये ज़्यादा वजन का रहा होगा। तो कितने बच्चों में ड्रॉप हुआ? 29 में। और कितना ड्रॉप हुआ है? पहले 60 था, अब ड्रॉप होकर कहाँ पहुँच गया? 0.5 ड्रॉप हुआ है। तो ये वजन इसी स्टूडेंट का है जो गया है। तो ये इसमें जोड़ना होगा 29 के 29 स्टूडेंट। रिपीट कर देता हूँ, 60 तो वो था ही था, 29 में अगर वो ड्रॉप हुआ है आधा, तो आधा आधा सभी में जोड़ेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। और आप इसे 2 से डिवाइड कर, 14.5 kg को ऐड कर देते हैं, 74.5। आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 74.5 kg। ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात कर हुई। तो इसी तरीके से आपको इसको करना है, ऐसे ही करना है। पेपर में बहुत आसान, बस समझना है आपको। जब आप रिमूव कर रहे हैं तो भी 60 किलो का माना जाएगा, लेकिन रिमूव करने से बाकियों के एवरेज कम हो गए, इसका मतलब जो गया होगा उसके पास ज़्यादा वैल्यू थी, है ना। ज़्यादा वैल्यू थी तो ज़्यादा वैल्यू कितनी थी? जो 29 स्टूडेंट बचे उनका सभी का 0.5 कम हुआ है। 0.5 29 टू 0.5, ये आपको समझना है। चलो इसको, इन ए ग्रुप ऑफ 40 बॉयज द एवरेज हाइट वाज इनिशियली डिटरमाइंड टू बी 160। 40 बॉयज थे और आपने जो उनकी एवरेज हाइट निकाली है, एज का मतलब एवरेज हाइट, 160 सेंटीमीटर निकाली। However, it was later discovered that the height of one boy was incorrectly recorded. बेसिकली रॉन्ग जो वैल्यू है 165 सेंटीमीटर है, और वो होनी कितनी चाहिए थी? राइट वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 150। ये बताइए कौन बड़ा है? रॉन्ग वैल्यू बड़ी है। कितनी बड़ी है माइनस कर लो, 15 माइनस 6 अगर हम बात करूँ, 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर रॉन्ग वैल्यू बड़ी है ना, तो इसका मतलब जो एवरेज है वो कम होगा। अच्छा, अब 9 कम होगा टोटल कितने में? ये जो 9 कम है टोटल कितने बच्चों में कम होगा? 40 में। तो 9 को 40 से आप डिवाइड करें, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 0.9/4 लिख लेता हूँ। 0.4 2 8, और फिर यही आएगा। तो 0.225 आप इसको कम करेंगे, है ना। तो 160 में से 0.25 आप माइनस, तो 10 - 5 5, 9 - 2 7, फिर आपका 9 - 2 7, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, 159.77। ये एक आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ आया कुछ क्वेश्चन? तो क्योंकि रॉन्ग वैल्यू जो है बड़ी है, तो मतलब आपने वैल्यू गलत ले रखी है, तो उसको आपको वैल्यू को क्या करना होगा? उसकी वैल्यू को आपको बेसिकली कम करना होगा, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा पहुंच रही है रॉन्ग वैल्यू तो राइट वैल्यू। अगर रॉन्ग वैल्यू बड़ी होती है तो एवरेज क्या होता है? कम होता है। अगर राइट वैल्यू बड़ी होती है तो एवरेज बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि आपने कम वैल्यू ले रखी होती है, और यहाँ पे आपने ज़्यादा वैल्यू रखी है तो उसको कम करना होगा। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। चलो, हाँ भाई देखो इससे कैसे करेंगे। 5,000 अमाउंट्स टू 6050 2 साल में। प्रिंसिपल है आपका 5,000, 2 साल का समय लग रहा है, और जो आपका अमाउंट है वो है 6050। ठीक है, तो देखा जाए तो इसने पूछ रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। बात चल रही है सीआई पर। सिंपल, सबसे पहले सीआई निकालो, ये आएगा 1050। अब इसमें हम यूज़ करेंगे लमसम मेथड। तो पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 5000, 2 ईयर, रेट आपको नहीं पता, अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आया 100 आर। अब आपको आर की ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हैं जो आप इसके पास पहुंच जाए? तो डेफिनेटली आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 10 रखते ही आप इसके पास पहुंच जाए। क्या आपको पता है, अगर 1 साल से ज़्यादा का समय है तो हमेशा कंपाउंड इससे बड़ा होगा, हमेशा कंपाउंड आपका सिंपल से बड़ा होगा। ठीक है, तो पढ़ो।
ये फ्रूट सेलर है जो 15 kg एप्पल 750 रुपए के खरीद सेल बेचता है, और उसको गेन होता है सीपी पर। देखो कभी भी अगर उस गेन हो सीपी पर, कितने का गेन है, 5 किलो का, तो गेन परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर सीपी पर गेन है तो ऊपर ये गेन आएगा, नीचे 15 kg आएगा, और इंटू 100। ठीक है ना, आपका राइट आंसर आएगा 33.3%। लेकिन अगर ये एसपी पर गेन और प्रॉफिट होता तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ता, वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, गेन परसेंटेज कितना आ गया, 33.33। फिर इसको करते हैं। एक ओवन है जिसका मार्केट प्राइस है 12,000, मार्केट प्राइस आ गया आपका 12,000, और उसको सोल्ड किया जाता है 2 डिस्काउंट पर। सेकंड डिस्काउंट है 20, और फाइनल सेलिंग प्राइस है ये, तो फर्स्ट डिस्काउंट पूछा जा रहा है। फर्स्ट डिस्काउंट आपको नहीं पता, सेकंड डिस्काउंट है आपका 20% का, और जो फाइनल सेलिंग प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 8400, है ना। अब बात को समझिएगा, तो अगर ये डिस्काउंट पहले एक्स पूछा है या बाद में 20 पूछा है, तो मैं इस डिस्काउंट को फ्लिप भी कर सकता हूँ, पहले 20 ले लेता हूँ फिर एक्स ले लूँगा। और मैं तो पहले मैं इस 12,000 पर 20% का डिस्काउंट लूँगा, तो 12,000 का 20% का मतलब 1/5 होता है। 12,000 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4/5 की, कर सकता हूँ। तो ये आपका 9600 रुपीज़ पहले डिस्काउंट के बाद आपको चीज़ पड़ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये x% का एक और डिस्काउंट आया होगा, और चीज़ आपको 8400 की पड़ी होगी। अब आपको जो लेना देना है, आपका कंसर्न अब यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। अब 9600 की चीज़ अगर आपको इतने की पड़ रही है तो आपको कितने का डिस्काउंट है, आपको 1200 का डिस्काउंट। किस पे डिस्काउंट है, 9600 पर, और इंटू 100। आप इसे 100/8 लिख सकते हैं, और उसका मतलब होगा 12.5%। ये जो सेकंड डिस्काउंट है ये आपके कितने परसेंट का है, 12.5%। इस तरीके से आपको डील करें। ठीक है, समझ आई बात। तो ये तरीका होगा करने का जो आपको अच्छे से जानना है। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ो। ए बैरल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन 7:4 रेशो। एल्कोहल और वाटर का रेशो क्या है बताओ, 7 और 4 का रेशो है। 12 लीटर ऑफ वाटर आर एडिड टू इट, तो रेशो बन जाता है। अब देखो जब सिंपल 12 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, रेशो बन जाता है 7:6। ठीक है, क्लियर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि अल्कोहल में तो कोई बदलाव नहीं आया, 7 7 ही है। तो जो वाटर है उसमें कितने यूनिट्स का बदलाव है, 2, और 2 की वैल्यू कितनी है, 12 की। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और टोटल यहाँ से जो मिक्सचर है वो है 11 यूनिट। 11 यूनिट, तो 11 में आपको 6 की मल्टीप्लाई कर। इनिशियली जो मिक्सचर था वो कितने लीटर का था, 66 लीटर का। समझ आया कुछ, क्योंकि जो अल्कोहल की जो यहाँ पर जो रेशो भी है वो भी नहीं बदला, तो ये वाटर 4 से 6 हुआ। तो देखा जाए तो यहाँ से 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 6, 11 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 66 लीटर। ठीक है, कर पाएंगे। चलो इसको समझते हैं, पढ़ो कैसे आप कर सकते हैं। इसने बोला एक फर्नीचर स्टोर है जो मार्क्स इस प्राइस इज 80% अबव, तो मार्किंग हो गई 80% अबव। ठीक है, ठीक है, सीपी के ऊपर ही मार्किंग होती है, और डिस्काउंट मिला 30% का मार्केट प्राइस पर। ठीक है, a customer receive an additional loyalty discount of 250, and okay, and to still makes it 12% profit on the cost price. Clear? So what is the cost price of the furniture item? सबसे पहले स्टोर मार्किंग करता है 80% ऊपर। जैसे मान लो कि अगर सीपी अगर आपका 100 है, तो जो मार्किंग हो रही है वो आपकी 180 पे हो रही है। क्लियर? और इस पे पहला जो डिस्काउंट है वो आपका कितना है, ये ऐसा करो, आप इसे सॉल्व कर कर इसे रेशो बना लो, 5:9। आप इसे एक्स मान लो और इसे भी, इस पे 30% का डिस्काउंट दे देता है। 30% का मतलब आप जानते हैं 3/10,
जो 9x में मल्टीप्लाई होगी हो जाएगी 7/2। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका पहले डिस्काउंट के बाद चीज़ आ। फिर इसने क्या बोला है, फिर इसने बोला कि एक लॉयल्टी डिस्काउंट 250 रुपये का मिलता है। अब 250 रियल वैल्यू है, तो इसमें से माइनस हो जाए। जैसे ही आप 250 माइनस करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, अभी आपको रियल एसपी दिख रहा है। मजा आया कुछ? प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 12% का। प्रॉफिट हमेशा किस पे लिया जाता है? प्रॉफिट हमेशा सीपी पर लिया जाता है। 12% का मतलब क्या होता है? P/20। तो प्रॉफिट लेंगे आप 5x पर, प्रॉफिट में चीज़ कितनी हो जाएगी? 28/25। और ये इक्वल हो जाएगा इसके 3x/100, 10 माइनस के 250। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं 5 से 5 टाइम्स। ऐसा करते हैं, यहाँ भी 10 बना लेते हैं, तो ये आपका हो गया 280 x/10। और इसमें से माइनस कर लेते हैं 63 x/10। और ये आपका माइनस का 250 चल ही रहा है। ऐसे ही कुछ होगा क्या? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? एक बार देख लेता हूँ। 30% का अगर डिस्काउंट देंगे तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 12%, अच्छा गेन लेना था, हाँ तो गेन लेना था, ठीक है। 5x पर ही गेन लेंगे, पर मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप माइनस करेंगे तो ये x की वैल्यू नेगेटिव में क्यों आ रही है? द ऑफर डिस्काउंट ऑफ 30%, ठीक है। 80% अब क्या 7/10 आएगा। और लॉयल्टी डिस्काउंट मिल गया, और स्टोर स्टिल मेक्स ए 12% प्रॉफिट। हाँ, तो प्रॉफिट तो सीपी पर ही होगा। पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव में क्यों आ रही है? नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए भाई, ऐसा क्यों है? कि नेगेटिव में अगर वैल्यू आ जाएगी तो फिर तो एक्स की वैल्यू अजीब करीब आएगी। तो यहाँ से तो नेगेटिव ही आएगी ना वैल्यू एक्स की, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है? कि एक्स की मल्टीप्लाई फिर हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताना इसका सॉल्यूशन कैसे है, कि मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ तो, या अगर मैंने कहीं गड़बड़ करी है तो भी बताना। ठीक है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कुछ कहीं पे किसी तरीके की गड़बड़ी हमने सॉल्यूशन में करी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कुछ गड़बड़ है, एक बार बताना मुझे, है ना? आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको पढ़ो। A gardener organized plants into rows to create a square formation, but discovered that 15 plants are not included. If the total number of plants is this, then what is the number of plants in each? देखो, जब भी प्लांट्स का ये रोज स्क्वायर फॉर्मेशन बनती है ना, तो स्क्वायर फॉर्मेशन मतलब आपका जैसे रूट्स में वैल्यू चल रही होंगी। अब टोटल प्लांट्स कितने थे? 3984। और उसमें से जो 15 प्लांट है वो इंक्लूड नहीं करेगा, तो 15 को माइनस, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 6 आ गया, अभी आ गया 396। अभी जो 3969 है, ये डेफिनेटली किसी का रूट होगा। अब अंत में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये इसका भी हो सकता है, इसका तो नहीं हो सकता, इसका हो सकता है, इसका भी नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 9 आनी चाहिए ना। अब अगर आप ध्यान देंगे तो 40 का स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है 1600। तो ये 1600 से तो ऊपर, ये चार, ये इसके आसपास होगा 6 के। तो ये किसका स्क्वायर हुआ? 6 स्क्वायर। मतलब देखा जाए, नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में कितने लगा पाएंगे आप? 63। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगा पाएंगे आप? 63। और मैं, चलो इसको समझो। एक आदमी के पास 15,000 रुपये हैं, और उसने एक्स को 3 ईयर 10% पे एस आई पे लगाया, और वाई पे भी 3 ईयर 12% एस आई पर लगाया, और टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई आफ्टर 3 ईयर इतना है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे हर जगह 3 ईयर की बात हो रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। जब हर जगह 3 ईयर की बात हो रही है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। 15,000 हो गया, पहला चल रहा है एक्स के लिए 10% कर, दूसरी तरफ वाई के लिए चल रहा है 12%।
15,000 का 10% होता है 1500, 15,000 का 12% होता है 1800। और ये जो है 3 ईयर का कंप्लीट रेट है। अगर 3 ईयर में आपको 4950 मिल जाते हैं तो आपका 1 ईयर की वैल्यू कितनी है? 50। आप उसको यहाँ पे रख लेंगे, है ना, और आप क्रॉस करके इनको माइनस कर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 150 आ गया और ये भी 150 आ गया। मतलब जो रेशो बनेगा वो आपका क्या बनेगा बताइए? 1:1। यहाँ से देखा जाए तो आपने 15,000 1:1 में बांटना है, तो इधर भी 7500 रुपये मिलेंगे और इधर भी आपको 7500 रुपीज़। आपका जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा बताइए? 70। ठीक है, डन है बात। चलो आगे चलते हैं। ये वाला देख लो। आपको ही बताना है कि भाई इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू। देखो मैं क्लियर कर दूं, जिसके भी अंत में 25 होता है का रूट निकालना बहुत आसान हो। जैसे लिखा हुआ है 7225, तो 25 का मतलब अंत में तो 5 है, और आप इसको कंसिक्यूटिव नंबर में तोड़ो मल्टीप्लिकेशन में, 8:9, स्मॉलर वाली वैल्यू। तो ये किसका स्क्वायर है? 85 का स्क्वायर। तो ये 85 का स्क्वायर है तो 85 बाहर आ जाएगा। ऐसे अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये 5 है और 12 होता है 3:4, ये 35 का स्क्वायर और इंटू 1/5 चल ही रहा है। ये आपका कितना आ गया? 20। 20 क्यों आएगा? 50 आएगा। और 50 50 है, 10 के 20 ही आएगा। ये 85 था, 85 था, और ये कितना था? 35। 50 आ गया और इसको 1/5 से आपको क्या आंसर आ जाएगा बताइए? 10। 10 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। A product is sold at a 20% discount in MP. The transaction result a profit of 10% on C. सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज आपको दे रखा है 20%, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है 10%, और प्रॉफिट भी दे रखा है आपको 300। सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट सोल्ड 30% डिस्काउंट। पहले एमपी निकालेंगे। अब देखिए 10% ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो 10% की जो वैल्यू होगी वो आपकी रियल प्रॉफिट के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 300 आ गई। 300 नहीं, 3000। ये सीपी आएगा। जब भी आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो सीपी आएगा। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, तो 20% का मतलब क्या होता है बताइए? 1/5। डिस्काउंट देंगे तो चीज़ 4/5 हो जाएगी। और डिस्काउंट के बाद आता है आपका एसपी, और एसपी कितना हो जाएगा बताइए? 3300। 3300 की हो जाएगा, 3000 सीपी है, 300 का प्रॉफिट है। 4 से कट कर लीजिए और 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर, 4125। ये एमपी आ गया। अभी कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर उस पर 30% का डिस्काउंट। अब इस पर आपको 30% का डिस्काउंट, 30% का मतलब 3/10। तो आप 4125 में 7/10 की मल्टीप्लाई करें। हाथ से कट कर लेता हूँ, तो ही 825, 7 की मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 2887.50। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट इज के पहले का जो कंडीशंस गिवन है उससे आप क्या निकाल सकते हो, फिर डिस्काउंट के बाद आप इसको कैसे कर सकते हो, दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलें आगे। आओ तो आगे बढ़ते हैं। आप इनका रेशियो बना के भी कर सकते हो, वो आपकी स्पीड के ऊपर काम करेगा कैसे आपने तो समझो। सी बोरो 6000 फ्रॉम डी ऑन 15 मार्च 2023 एट ए एस आई रेट ऑफ 10%। सी ने डी से 6000 रुपये बोरो करे और रेट चल रहा है 10% का, और बोरो करे 15 मार्च 2023 में। हाँ ठीक है। सी डिसाइडेड टू रीपे द लोन ऑन 15 सितंबर 2023। तो बेसिकली कितने महीने हो गए? मार्च की अगर मैं बात करूँ तो फिर अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। बेसिकली 6 महीने का ही आपको इंटरेस्ट देना है, तो टाइम हो गया 6 महीने। 6000 पर 10%, 6 महीने का मतलब 6/12।
आपको इंटरेस्ट निकालो। 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 6,000 थे ही, 300 देने पड़ेंगे। 6300 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, बात समझ आई? कर सकते हैं, तो ये मुद्दा है। क्लियर? तो ये आज का सेशन रहा। कल मैं आपके लिए एडवांस का सेशन लेकर आऊँगा। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं। आपको अगर बढ़िया लग रहा है सेशन तो लाइक वाइक मार दिया करो, बाकी तो ठीक है ना। बाकी आपके ऑफलाइन बैचेस आपके मेरठ में गंगानगर में आपके वन ऑफ द बेस्ट तरीके से रनिंग है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप नीचे के दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपके फाउंडेशन बैचेस भी हैं, प्रैक्टिस बैचेस भी हैं, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, वन ऑफ द बेस्ट बैचेस जो है, और कंटेंट के साथ आप मूव करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे आगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।